जो हमारी क्लास नंबर 1 थी उसी का पार्ट 2 है बेसिकली ये। और यहाँ इसमें हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, इसको जो हमने ऐड नहीं की थी इसमें फिर हम ऐड करेंगे। करने के बाद उसके फिर हम यहाँ पे देंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन। तो पहले सेलेक्ट करूँगा पूरा टेबल अपना इस तरह से, और इसमें दे दूँगा वाइट कलर, ताकि जो मैं लिखूँ तो वो मेरे पास वाइट कलर में ही आए। उसके बाद पहले चीज़ आप लिख देंगे फादर्स नेम इस तरह, और इसमें जो फॉन्ट स्टाइल हम रखेंगे कैलिब्री राइट, आपकी मर्जी, आप कोई से भी रख लेंगे, या फिर हम लोग सेंचुरी गॉथिक भी फॉन्ट रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा सेंचुरी गॉथिक, तो ये हमारा फॉन्ट सेंचुरी गॉथिक में आ जाएगा। और हम इसका साइज़ जो है 11 रखेंगे मिनिमम। और करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ मैं फर्स्ट सपोज करें लिख दूंगा भाई मोहम्मद आसिफ, इस तरह से लिखने के बाद बाकी चीज़ें जो यहाँ पे हम इसके नीचे लिखते जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा CNIC नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी, ठीक है, बेसिक नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा अपने पास रैंडमली फ़िलहाल इस तरह से। करने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्लिक करा हमने। CNIC के बाद डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लिख देंगे भाई इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम फर्स्ट सपोज करें 1 जनवरी 1999, रैंडम, ठीक है, इसको डेट डाल दें, रैंडम डेट, यहाँ हम लिख देंगे जनवरी इस तरह से। करने के बाद आप सिंपल आपको टैब प्रेस करना है यहाँ पे आके, ताकि आपके पास एक और रॉ बन के आ जाए, ठीक है। ताकि यहाँ पे एक और रॉ बन के आ जाएगी टैब प्रेस करने पर। उसके बाद फिर आप इसमें और इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनैलिटी हो गई, ठीक है, कि भाई नेशनैलिटी कहाँ की है, तो यहाँ पे हम नेशनैलिटी भी लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, देन उसके बाद रिलीजन आप डाल सकते हैं इस तरह। रिलीजन में आप इस तरह से इस्लाम लिख सकते हैं। सो जो चाहे सिंपल इस तरह से आप इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर इजीली डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतनी रख रहा हूँ, और मैं हेडिंग को थोड़ा रिसाइज कर दूंगा, अप्रॉक्सीमेट में इसका साइज रखूँगा 14, ताकि वो दिखने में ठीक लगे और थोड़ी बोल्ड लगे, ठीक है। और उसके बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रख दूंगा। अच्छा, रही बात इन टेबल्स की, तो ये बॉर्डर्स हटाने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट टेबल यहाँ से प्लस साइन से, और टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद बॉर्डर्स में जाने के बाद यहाँ कर देंगे इसको हम नो बॉर्डर्स, ताकि हमारे पास बॉर्डर हट जाए। अच्छा, अभी ये सिंपल डॉट बने हुए आ रहे हैं, मतलब ये कि यहाँ पे बॉर्डर्स थे, हमने उसको रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास प्रिंट में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इनकी मजीद इन्फॉर्मेशन जैसे कि सेल फोन नंबर, ईमेल और एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबाया, देन ड्रैग किया इसको यहाँ पे इस तरह से, इस टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट कर लिया हमने, और मैं यहाँ पर ही इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह टाइप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लाइक फ़ोन नंबर, फिर सपोज करें 31 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर रैंडम टेक्स्ट में फ़ोन नंबर दे दिया है, एंटर किया। उसके बाद अच्छा यहाँ पे करेंगे शिफ्ट एंटर, ताकि हमारे पास लाइन में डिस्टेंस कम आए। उसके बाद मैं बेसिकली यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दूंगा, और टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा बढ़ा दूंगा इस तरह से। एड्रेस में कुछ भी आप लिख सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे फिलहाल तो अभी A4, ठीक है, लिख दिया। बाकी जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। तो सेक्टर में कर दूंगा, फर्स्ट सपोज करें 11A, ठीक है, एंड देन नॉर्थ कराची कर देते हैं इस तरह से। तो थोड़ा मैं इसको स्केल अप कर लूँगा। उसके बाद लास्ट में मैं ईमेल दे दूँगा, तो मैंने यहाँ पे भी शिफ्ट एंटर करा, यहाँ लिखा ईमेल। उसके बाद मैंने यहाँ पे रैंडम ईमेल पुट कर दी इस तरह से। सो यहाँ हमने अपने ऊपर वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके, ठीक है, अपना नाम व्हाटएवर जो भी था। ये सब करने के बाद थोड़ा मैं इसको आगे से भी ट्रैक कर दूंगा, और बीच के अंदर मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करी, और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइंस को थोड़ा कलर कर दूंगा, लाइक लाइट ब्लू कलर अप्लाई कर देंगे इसके अंदर हम, और इसके अंदर हम जो बेसिकली वेट थोड़ा बढ़ा देंगे लाइन का इस तरह से अप्रॉक्सीमेट। तो हमारे पास ये इन चीज़ को डिवाइड कर देगा, ये साइड पर, ये साइड पर, इस तरह से। अच्छा, ये होने के बाद अब बेसिकली हमारे पास पार्ट रहता है बाकी का। तो बाकी पार्ट में हम इसमें देंगे इन्फॉर्मेशन बाकी के, लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, और भी चीज़ें इसमें होती हैं। तो उसके लिए हमें जस्ट अपने इसी टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट कर लेना है। तो जैसे मैं कंट्रोल दबाता हूँ और मैं यहाँ से डुप्लीकेट निकाल लूँगा। डुप्लीकेट निकालने के बाद मैं इसका कलर जो है, टेक्स्ट कलर फिलहाल मैं ब्लू कलर में ही कर दूँगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ब्लू कलर कर देते हैं इस तरह से। करने के बाद जो है हम इसको बेसिकली शिफ्ट F3 से यानी कि अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, लाजमी नहीं है आप चाहे अपर केस करें या फिर ना करें, तो फिलहाल मैं जो हूँ इसको अपर केस में नहीं बल्कि मैं इसको जो है
सेंटेंस केस में कर देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो फर्स्ट होता है लेटर वो कैपिटल फॉर्म में हो जाता है। इसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमने फ़ॉन्ट अप्लाई किया था, ये फ़ॉन्ट था हमारे पास इस वाली हेडिंग का, ये था आर का मेजोरा फ़ॉन्ट, तो यही फ़ॉन्ट मैं इस पर भी अप्लाई करूँगा। तो जिसमें सेलेक्ट करूँगा इसको, क्योंकि जो हमारी हेडिंग है वो सेम रहे, मतलब सेम से बनाते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग सेम रहे। तो मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर दूँगा और मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा लाइक ऑब्जेक्टिव। लिखने के बाद इसको ऊपर रखेंगे, कंट्रोल दबा के मैं ड्रैग कर लूँगा ऐसे सिंपल। इसको ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको भी, और यहाँ पे हम जो है रैंडम कमांड से मैं फ़िलहाल एक पैराग्राफ ले आऊँगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर। उसके बाद फिर हम इसको जो है कैलिबरी लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉन्ट स्टाइल हमारे पास है कैलिबरी लाइट, इसके लिए मैं क्या फॉन्ट स्टाइल चूज़ करता हूँ। और इस हेडिंग को जो मैंने साइज़ दिया था वो दिया था अप्रॉक्सीमेट 14, तो मैं ऑब्जेक्टिव को भी 14 साइज़ दूंगा ताकि हेडिंग सेम रहे, उनकी फॉर्मेटिंग सेम रहे इस वजह से। और बाकी जो कंटेंट आपके पास होता है, ठीक है, इसका तो आप कंटेंट आप, ठीक है, मिनिमम इसका साइज़ जो देते हैं वो 11 ही देते हैं, ठीक है, याद रहे। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे दोनों को एक साथ, ठीक है, और हम इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। तो मैं कंट्रोल दबा के इसको डुप्लीकेट के तौर पर निकाल लेता हूँ बाहर की साइड पर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हुई है तो हमारे लिए आसानी होगी इस वजह से। ऑब्जेक्टिव के बाद हम इसमें क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा लाइक क्वालिफिकेशन। अच्छा देखिए, अगर रिज्यूमे में आप मतलब अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं, ठीक है ना, तो जो आपसे पहले मांगा है ना उस क्वेश्चंस में कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, या फिर अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर का होना चाहिए, मतलब जो आपकी वो एक मेन रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं आपसे, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप इसमें लिखेंगे पहले, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि फॉर सपोज करें कि अगर आपके पास एक जॉब आती है तो उसमें ये बोलते हैं कि भाई एजुकेशन आपकी कोई भी हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस इस फील्ड में कम से कम 4 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इस केस में आपको पहले एक्सपीरियंस लिखना है, उसके बाद क्वालिफिकेशन लिखनी है, ठीक है, कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा आपका फोकस कर रहे हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन में डाल दी हेडिंग, देन मैं यहाँ पे कंटेंट पूरा रिमूव कर दूंगा। करने के बाद यहाँ मैं बुलेट्स का इस्तेमाल करूँगा इसको दिखाने के लिए। मैंने बुलेट्स का यूज़ किया, जैसे कि आप फर्स्ट सपोज करें आपने अगर मास्टर्स किया हुआ तो आप लेटेस्ट एजुकेशन अपनी लिखेंगे पहले जो आप करंटली कर रहे हैं, और कहाँ से किया ना, एक MBA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, इस तरह से। उसके बाद प्रेस करेंगे शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे लिख देंगे अपना डिवीजन, जैसे फर्स्ट डिवीजन। देन दोबारा एंटर करेंगे आप, उसके बाद आप लिख देंगे ग्रेजुएशन। यही मैं ऊपर वाला टाइप करा तो सिंपल, ताकि हमारे पास टाइम बचे, ये हम टाइम करते हैं फटाफट से। उसके बाद फिर हम इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं इसी के अंदर ही, तो मैं दोबारा पेस्ट कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा जस्ट इंटरमीडिएट। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई भी कॉलेज का रैंडम नाम लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कर दीजिएगा भाई CBF कॉलेज, इस तरह से, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है भाई। तो फिलहाल अपने अपनी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर ऐड कर ली है। ये करने के बाद आप दोबारा अपने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, और करने के बाद जो है बेसिकली इसका डुप्लीकेट निकालेंगे कंट्रोल दबाकर दोबारा से, ताकि आपके पास डुप्लीकेट निकल कर आ जाए। इस तरह आप इसको नीचे एडजस्ट करेंगे दोबारा से, और एडजस्ट करने के बाद जो है बेसिकली उसके बाद फिर सपोज करें फिर हम यहाँ पर अपनी स्किल्स को डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस को। तो पहले मैं यहाँ पर फिर सपोज करें एक्सपीरियंस लिख के दिखा दूँगा आपको। एक्सपीरियंस यहाँ लिख दिया, ठीक है हमने, और लिखने के बाद आप एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं लाइक 3 ईयर एक्सपीरियंस। मैंने यहाँ पर लिखा 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब किस फील्ड में है, हाँ तो अब किस फील्ड में है मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा लाइक 3 ईयर एक्सपीरियंस एज एन अकाउंटेंट, इस तरह से। तो यहाँ लिख दूँगा एज एन अकाउंटेंट, और इन आप कोई भी कंपनी का नाम लेते हैं, मैंने लिख दिया इन ABC कंपनी, इस तरह से। करने के बाद फिर यही सेम आप फिलहाल कॉपी कर लीजिए। करने के बाद हम दोबारा इस पर पेस्ट कर देंगे आगे जाकर Ctrl+V से, और यहाँ मैं कर दूंगा इस बार 4 ईयर एक्सपीरियंस, और यहाँ भी मैं पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ कर दूंगा 5 ईयर एक्सपीरियंस, इस तरह से। करने के बाद आपने जस्ट फील्ड चेंज कर देंगे, देन कंपनी का नाम चेंज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए हो जाएगा। सो एक्सपीरियंस के बाद हम लोग जो है बेसिकली स्किल्स, ठीक है, देंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ शिफ्ट के साथ, उसके बाद मैं जो हूँ इसकी कंट्रोल दबा के डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ यहीं पर, इस तरह से। और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे छोड़ दूंगा इसको, और मैं एक्सपीरियंस की जगह बेसिकली स्किल्स लिख देता हूँ इस तरह से। और स्किल्स लिखने के बाद आप बेसिकली यहाँ पे स्किल्स को डिफाइन करें। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको बुलेट्स में भी कर सकते हैं। आपने जस्ट बुलेट्स पे क्लिक करा और यहाँ से हमने वही बुलेट्स को उठा लिया इस तरह से, और पिकअप करने के बाद आपने यहाँ पे जैसे कि स्किल्स अगर आपके पास है लाइक MS ऑफिस की स्किल्स है, ठीक है, और MS ऑफिस में बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है
ये तो आप मज़ीद डिटेल में भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि MS वर्ड और MS एक्सेल और यहाँ पे हम MS पावर पॉइंट फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद हमने दोबारा एंटर किया, उसके बाद शिफ्ट टैब का बटन दबाया ताकि पीछे आ जाएं। बाकी सॉफ्टवेयर्स की भी अगर आपके पास स्किल्स मौजूद है, आपको आते हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करना, देन आप उनके नेम्स यहाँ पे लिख सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पूरा एक स्किल्स का पार्ट बनता जाएगा। तो ज़रा मैं यहाँ पर कुछ नेम्स वगैरह लिख दूँ। इलस्ट्रेटर, और यहाँ पर हम कुछ सॉफ्टवेयर्स के और नेम डाल देते हैं, जैसे कि भाई HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, और PHP और पाइथन। सो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे ठीक है स्किल्स अगर आपके पास मौजूद है, आप उसको डिटेल में यहाँ पे डिफ़ाइन करें। और करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे ये भी लिखना है कि मैंने ये कोर्स कहाँ से करें, कौन से कोचिंग से करें, तो उस कोर्स के आगे अगर आप लिखते हैं लाइक फ्रॉम, जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडम कोचिंग का नाम यूज़ कर रहा हूँ, ABC कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो यहाँ मैंने लिख दिया ABC इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से हम चीज़ों को और मज़ीद डिटेल में डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह। तो ये ठीक है, हमारा पार्ट जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और स्किल्स का बन चुका है। अगर इसके अलावा आपको लैंग्वेजेस, अपनी हॉबीज़ को ऐड करना है, तो मैंने दोबारा कंट्रोल दबा के डुप्लीकेट निकाला। ठीक है, यहाँ पर, और मैं इसका कलर फिलहाल वाइट कर दूंगा इस हेडिंग का। और करने के बाद जो है जैसे कि फॉर सपोज करें मैंने यहाँ पर लिख दिया है लैंग्वेजेस कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है। अगर पूछी गई है तो यहाँ पे लाजमी टाइप कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ को भी रखे यहाँ पे रखा है। रखने के बाद मैंने इसका कलर भी वाइट कर दिया है। देन मैं यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट ऑल, और रिमूव कर देंगे यहाँ से। लैंग्वेजेस के अंदर भी आप बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से बुलेट्स पे क्लिक करा है और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक इंग्लिश। ठीक है भाई, उर्दू, इसके अलावा जो भी आपको आती है, जर्मन, वटएवर, ठीक है, या फिर जापनीज़, तो फिर वो यहाँ पे आप बेसिकली लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये पार्ट बन जाएगा इतना लैंग्वेजेस का। और जितना एरिया मतलब जितना कंटेंट जो है एरिया कवर कर रहा है उसी के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को भी आप सेट कर दें इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेजेस आ जाएंगी आप लोग आपकी। उसके बाद लैंग्वेज के बाद आप मज़ीद इसमें और ठीक है डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक हॉबीज़ किया। ठीक है, तो वो भी आप इस तरह से दे सकते हैं। ये करने के बाद अगर आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी है अपनी, तो यहाँ पर आप इमेज भी ऐड कर दें। जैसे मैंने फ़िलहाल अपने पैराग्राफ को थोड़ा साइड में किया इस तरह से, और मैं थोड़ा इसका साइज़ कम कर देता हूँ पैराग्राफ का। उसके बाद अगर मुझे इमेज दें तो यहाँ मैं बेसिकली अपने इमेज भी ऐड कर दूंगा। इमेज ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट मेन्यू पे जाऊंगा और यहाँ से मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा दिस डिवाइस पे जाकर। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें से कोई एक वन ऑफ दैम पिक्चर के अपने पास उठा लूँगा जो मेरे पास मौजूद होंगी। तो यहाँ हमारे पास ये वाली इमेज मौजूद है, तो हम इस इमेज को पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद हमें सबसे पहले रैप टेक्स्ट पे जाना है, मतलब फॉर्मेट पिक्चर पे जाकर रैप टेक्स्ट पे जाके आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। लाजमी ये पहले करना है ताकि आपकी पिक्चर मूव होना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर आप यहाँ से इसके साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ से हम इसका जो है बेसिकली हाइट और थोड़ी डिक्रीज़ कर रहे हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इमेज में ये एंकर पॉइंट दिए होते हैं डॉट छोटे छोटे, इन डॉट की हेल्प से भी इमेज के जो है आप साइज़ वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से जाए कोई भी एक स्टाइल रैंडम इस पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी ठीक लगे। तो फिलहाल मैंने ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया है। करने के बाद फ्रेम के तौर पर, और फिर मैं इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दूँगा इस तरह से। तो इस तरह हम लोग बेसिकली एक इमेज को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ठीक है हमारी CV रेडी है। ठीक है, ये एकदम बेसिक CV, इसमें हमने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जो बेसिकली हमारे पास था, एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, ठीक है, सबको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। और अगर मैं कंट्रोल P प्रेस करूँ प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करता हूँ। सो प्रिंट प्रीव्यू में हमें कुछ इस तरह ये देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, CV हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, एक अच्छा फॉर्मेट है हमारे पास, एक फॉर्मल फॉर्मेट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है भाई, सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजमी है ये, ताकि आप लोगों को इसको मतलब आप लोगों को बनानी आ जाए MS वर्ड के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।